नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मेरे सामने जो ये रेड कलर में गाड़ी आपको दिख रही है हैचबैक में, राजेंद्र टोयोटा। जी हाँ, इसको बलेनो समझने की गलती मत कर बैठना, क्योंकि ये है ग्लैंजा टोयोटा की। और टोयोटा की ग्लैंजा आगे से देखने में सेम बलोने जैसी दिखती है, सिर्फ लोगो का चेंज है, लेकिन इसमें एसेसरीज़ भी कुछ लगी हुई हैं जो आपको कैसा लगता है देखने में वो भी फील कराएंगे। देख लेते हैं फ्रंट से आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने हेडलाइट्स को पहले ही ऑन करके रख दिया है, तो आपको एलईडी प्रोजेक्टर लैंप देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर डीआरएल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ टर्न इंडिकेटर्स हैं जो कि हैलोजन बल्ब में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे आएंगे तो आपको फॉग लैंप की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग की गई है। और यहाँ आएंगे तो बड़ी सी ग्रिल देखने के लिए मिल जाएगी जो कि क्रोम में है। यहाँ टोयोटा का बड़ा सा लोगो। और नीचे देखेंगे तो आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको क्रोम की अच्छी खासी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और नीचे RJ27 यानी उदयपुर में अभी मैं शूट कर रहा हूँ राजेंद्रा टोयोटा में। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फिर से क्रोम की फिनिशिंग है जो कि एसेसरीज़ का पार्ट है। ब्लैक कलर की क्लैडिंग के साथ मिलती है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये सेम सेटअप हेडलाइट का आपको इधर दिख रहा है जो कि LED में है, बहुत अच्छा लग रहा है। और टर्न इंडिकेटर्स आपको हालांकि हेलोजन में मिल जाएंगे, लेकिन ये भी LED में दिए गए होते तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती। तो इस तरह का कुछ लुक देखने को मिल रहा है आपको फ्रंट से। और क्या मिल जाता है फ्रंट में वो बात कर लेते हैं। तो ये जो वॉशर आपको देखने को मिल जाते हैं 2, और वाइपर देखने को मिल जाते हैं जो कि कुछ इस क्वालिटी में आपको मिल रहे हैं। ये थी फ्रंट से बात। आ जाते हैं हम लोग साइड लुक से। तो साइड लुक में आपको कुछ इस तरह से दिख रही है। थोड़ी चेंजेस ज़रूर नज़र आ रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि इसमें एसेसरीज डल रहे हैं और वही इस पर 4 चांद लगा रहे हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ। बात कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आपको सनवाइज़र दिख रहे होंगे, ये एसेसरीज़ का पार्ट है। बड़ा सा आपको ग्लास एरिया देखने को मिल जाता है दोनों साइड में, जिसमें UV कट प्रोडक्शन के साथ इसमें फिल्म लगाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, जो धूप बहुत कम ही कैबिन में आने देती है। यहाँ पर ब्लैक कलर की क्लैडिंग की गई है। ये ग्लॉसी ब्लैक में नहीं है, नॉर्मल ब्लैक कलर में है। और नीचे क्रोम का थोड़ा बहुत वर्क किया गया है। ORVMs में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और उसी के नीचे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल रही होगी। ये भी क्रोम में किया गया, ये एसेसरी का पार्ट है। फेंडर में आ जाएंगे तो फेंडर में भी आपको इस तरह से ग्लॉसी ब्लैक कलर में ये एसेसरीज़ का पार्ट है, चाहे तो क्रोम या फिर ग्लॉसी में, दोनों में से किसी एक में आप ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ लुक दिख रही है। और अगर साइड में इधर देखेंगे तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड मिल जाती है, को पैसेंजर ड्राइवर की साइड में भी और ड्राइवर साइड में भी। और ये क्रोम हैंडल किया गया है, क्रोम में वर्क है जो कि सुंदर दिख रहा है। नीचे आएंगे तो आपको ग्रे फिनिशिंग में क्लैडिंग की गई है और उधर ब्लैक की थोड़ी बहुत आपको इधर नज़ारा दिख रहा होगा जो कि अच्छा लग रहा है दिखने में। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो 195/55 R16 के आपको टायर अपोलो के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही होगी और पीछे चलेंगे तो आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी। तो इस तरह से कुछ साइड से लुक देती है ग्लैंजा। और अगर हम बैक साइड से बात करेंगे तो बैक साइड में कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। बैक साइड में और क्या क्या मिल जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो बैक साइड में अगर आप देखेंगे, शार्क फिन एंटीना तो नहीं है, पर एंटीना है वो नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टॉप लाइट देखने को मिल जाएगी, डिफॉगर और वाइपर के ऑप्शन मिल जाएगा। क्रोम की इधर फिनिशिंग है। नीचे कैमरा है, टोयोटा का बड़ा सा लोगो, ग्लैंजा की बैजिंग, V यानी टॉप मॉडल है ये, उसकी बैजिंग। और ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। नीचे जाएंगे, नंबर प्लेट की इधर जगह है और यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिशिंग में क्लैडिंग करी गई है। और नीचे आएंगे तो ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है जो इसके ऊपर और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रेड कलर में पर्सनली बताऊं तो कुछ ज़्यादा ही ये चमक रहा है। यहाँ आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाता है, उसी के साथ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर थोड़ा बम्पर में ऊपर प्लेस किया गया है। टेल लाइट की अब बात करते हैं तो टेल लाइट आपको LED में मिलती है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, LED में आपको मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन में मिलते हैं। यहाँ रिवर्स लाइट है और कुछ इस तरह का लुक दिखता है इसका टेल लाइट का। ये तो थी कुछ बैक साइड से इसकी बात। और साइड से देखेंगे तो हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें रूफ रेल आपको देखने को नहीं मिलती है। तो कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड मिरर में भी आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा जो 360 डिग्री कैमरा है। तो कुछ इस तरह का लुक आपको
देखने को मिल रहा है। फ्रंट में एक बार फिर से आते हैं और दिखाते हैं आपको की। तो दोनों की आपको रिमोट की मिल जाएंगी, जिसमें आपको अनलॉक और लॉक का बटन मिल जाएगा, जिसमें टू टू की आवाज़ करती है और इंडिकेटर्स हैं जो ब्लिंक करते हैं। ये कुछ बात थी साइड से भी और बाहर से लुक इसका जो दिखता था। हम बात करते हैं अब अंदर से। तो रिक्वेस्ट सेंसर भी है इसमें, आप इस तरह से दबाएंगे तो डोर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोर की कि डोर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से बात करते हैं, ये आपको लॉक का बटन मिल जाएगा जो कि इस तरह से ब्लैक है, जो सेम बलेनो में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो क्रोम का जो हैंडल है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो ORVMs के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। ये लॉक अनलॉक का डोर का ये देखेंगे तो ORVMs लॉक करने के बटन है। और यहाँ पर पावर विंडो चारों मिल जाएंगे, जिसमें ड्राइवर साइज का है जो ऑटो है। ग्लॉसी ब्लैक में इधर आपको फिनिशिंग देखने को मिल रही है, जो मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आ रही है। ग्रैब हैंडल है जिसमें इतनी सी स्पेस है जिसको आप पकड़ के बंद कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें कॉइन्स रखते हैं, तो अच्छा करा है ग्लेंजा ने और वैलोनो में कि थोड़ा सा ही स्पेस दिया है। इधर सॉफ्ट टच मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल रहा है। और नीचे आएंगे तो आपको बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। इधर मैगजीन की थोड़ी बहुत स्पेस है। इधर की बात करेंगे तो स्पीकर देखने को मिलेगा और यहाँ ट्विटर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये हालांकि ऑटोमेटिक टॉप मॉडल है, तो आपको इस तरह से कुछ इंटीरियर देखने को मिल रहा होगा जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। आइए अंदर चल के बात करते हैं। उससे पहले हम लोग पहले सीट की बात कर लेते हैं। तो सीट जो है वो आपको फैब्रिक में देखने को मिलेगी, हाइट एडजस्टेबल है, कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है। ये भी आपका जो है वो एसेसरीज़ का पार्ट है। एसेसरीज़ का टोटल कितने में आती है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इसकी जो इतनी भी एसेसरीज़ लगी है ना वो कितने कॉस्ट करती है, वो मैं आपको एंड में इसका वीडियो ज़रूर बताऊंगा। तो अंदर चलते हैं और अंदर बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मिल जाता है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्टीयरिंग व्हील जो है इस तरह से डी कट में मिलता है और ये पियानो ब्लैक कलर में लगता है। मुझे क्रोम से ज़्यादा पियानो ब्लैक कलर में जो फिनिशिंग दी जाती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये ज़्यादा शाइन भी करता है और प्लस ये थोड़ा रिच फील लुक देता है। हालांकि क्रोम जितना इतना अच्छा नहीं लगता, तो ये मुझे ज़्यादा ब्लैक में पर्सनली पसंद आता है। बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की। तो इधर मोड है, इधर म्यूट का है, इधर फ़ोन से रिलेटेड कंट्रोल है, बड़ा सा टोयोटा का लोगो है। क्रूज़ कंट्रोल आपको इधर देखने को लिए मिल जाता है। और इधर की बात करेंगे तो HUD मिल जाता है, जिससे रिलेटेड इधर बटन्स है। और इधर ट्रैक्शन कंट्रोल का है, व्यू कैमरा है, इधर हेडलाइट को लेवल करने के लिए है। और यहाँ पर इंजन इमोलाइजर का बटन है और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। यहाँ आएंगे तो AC वेंट्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और कुछ इस तरह से टैकोमीटर मिलता है जो कि सेमी डिजिटल में है। और यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको मीडिया के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बड़ा सा टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है, उसी के नीचे आपको हैज़ार्ड लाइट देखने को मिल जाती है। और ये थोड़ा सिल्वर कलर में फिनिशिंग करके AC के वेंट आपको दिए गए हैं। इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC देखने को मिल जाता है, वही सेम जो बलेनो में मिलता है, सेम टू सेम वही है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है तो वो सिर्फ ब्रांड का, टोयोटा का लोगो होना ही बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। यहाँ पर आपको जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो मिल जाता है और यहाँ पर USB चार्जर के लिए मिल जाता है। यहाँ 2 कप होल्डर, ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक तो घेर के 1 2 3 का कोई ऑप्शन देखने का आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो हैंड ब्रेक है वो मिल जाती है, जिसमें क्रोम की फिनिशिंग है। यहाँ पर आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है जो इस तरह से खुलता है। छोटी मोटी जगह है जिसमें आप की या फिर वॉलेट कुछ डाल सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको ग्लव बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि कूल्ड नहीं है। बेज कलर में फिनिशिंग दी गई है, बेज ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक, थोड़ा बहुत सिल्वर, यानी कहते हैं ना कि बहुत रिच फील देगा अगर आप अंदर बैठे हैं तो। ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाएगा जो ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आपको 2 लाइट्स देखने को मिल जाएगी जो कि हैलोजन में है। वैनिटी मिरर की बात करें तो वो लाइट्स के साथ प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर भी आपको लाइट के साथ प्रोवाइड की गई है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है जिसमें कोई हुक नहीं है। तो इस तरह से कुछ दिखता है इसका अंदर का व्यू। हम ऑन करेंगे गाड़ी को बाद में, सबसे पहले हम लोग अंदर के सारे व्यूज़ देख लेते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ से बात। अब बात करते हैं पीछे के डोर की। तो इसको पहले अनलॉक करते हैं। जब आप पीछे का डोर देखेंगे तो सेम आपको पैटर्न मिलेगा, वही लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स मिल जाते हैं क्रोम में। यहाँ पे पावर विंडो के बटन है और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर में फिनिशिंग दी गई है। वही सॉफ्ट टच इधर भी दिया गया है, यहाँ पर भी आपको लेदर फिनिशिंग में दिया गया है। फिनिशिंग है अच्छी है, ग्रे जो बेज कलर है उसका। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर बड़ा सा मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस, यहाँ पे स्पीकर, ट्विटर की इधर कोई प्लेसमेंट नहीं है। पीछे से कुछ इस तरह का लुक देता है आपका ग्लेंजा का।
और सीट जो है वो कंफर्टेबल है, फैब्रिक में है। हालांकि ये टॉप मॉडल है लेकिन इसमें फिर भी फैब्रिक है, इसमें लेदर का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। तो हम लोग बात कर लेते हैं अंदर बैठ के पीछे की सीट कितनी कंफर्टेबल है। जैसे ही पीछे आते हैं हम लोग, तो पीछे आते ही आपको आगे का कुछ डैशबोर्ड इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी आपको लाइट का ऑप्शन है जो कि हैलोजन में है। यहाँ ग्रैब हैंडल हुक के साथ, यहाँ ग्रैब हैंडल लेकिन इधर कोई हुक दिया हुआ नहीं है। नीचे आते हैं तो एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको फास्ट चार्जर का मिल जाता है USB के साथ। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जगह भी मिलती है जहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं। फैब्रिक में सीट है, बेज में, ब्लैक में, तो अच्छा लग रहा है। पांचों हेडरेस्ट जो हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। पीछे आपको तीनों मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है। आर्मरेस्ट का कोई ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता। तो कुछ इस तरह का स्पेस देखने को मिलता है और पीछे बैठ के सच में ऐसा नहीं लगता कि आप किसी हैचबैक गाड़ी में बैठे हैं। सेडान टाइप की ही लगती है, क्योंकि थोड़ी लंबी भी है, ये थोड़ी लंबी है, मतलब हैचबैक है बट लंबी लगती है अंदर से, बाहर से नहीं कह रहा, अंदर से थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील देगी और कुछ लग्जरियस फील दे रही है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी सेडान कार में बैठे हैं। तो इस तरह से कुछ इसका लुक अंदर से देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग बूट की तरफ। तो बूट कैसा मिलता है, तो जैसे ही आप बूट ओपन करेंगे यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी। बड़ा सा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है जिसमें आपके 3 से 4 लगेज बैग आराम से आ जाती हैं। यहाँ लोडिंग लिफ्ट थोड़ी आपको थोड़ी हाई मिलती है, तो रखने में और निकालने में सामान थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, पर फिर भी बड़ा है बूट तो सही है, अच्छा है। तो इस तरह से कुछ मिल जाता है। इधर कोई लैंप इस साइड में देखने को मिल जाता है जो कि हैलोजन में है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। और यहाँ पर बात करें हम लोग स्पेयर टायर की, तो वो आपको 85, 65 R15 का टायर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से बड़ा सा बूट है इसका। अब हम चलते हैं अंदर और गाड़ी का इंजन को ऑन करते हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे, ठीक है, बैठेंगे तो ये डोर के लिए इस तरह से साइन दिखाता है। जो भी डोर ओपन होगा तो इस तरह से रेड कलर में आपको साइन दिखाएगा और इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है स्क्रीन, जिसको आप यहीं से ही ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया गया है। कुछ इस तरह से आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाता है जिसमें टोटल आइडल स्टॉप टाइम कितना था वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्लॉक इस तरह से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मॉनिटर फ्रंट दिखने को मिल रहा है और रियर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टॉर्क और पावर कितनी वो देखने को मिल रही है और ब्रेक और वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी मिल रही है, रेंज है वो कितनी बाकी है, वो सब देखने को मिल रही है। टेम्परेचर भी ऊपर शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको ये डिजिटल में शो करता है। यहाँ पर आपको स्पीड से रिलेटेड और आपको RPM से रिलेटेड मिल जाता है। HUD और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्रूजिंग के लिए बटन भी मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इसका टैकोमीटर था। बात कर लेते हैं अब हम मीडिया से रिलेटेड। तो मीडिया से रिलेटेड मोड इधर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो मीडिया में आपको ये लॉक का और इस तरह से अनलॉक हो जाएगा। मेन होम पे आएंगे तो हम मेन होम में जैसे ही आते हैं तो आपको इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिसमें फेवरेट, पेयर डिवाइस, कॉन्टैक्ट और सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। सेटिंग्स में वही डिस्प्ले, डेट, टाइम, लैंग्वेज जो गाड़ी से रिलेटेड है, जो इसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। वेलकम मैसेज, रीस्टार्ट टू फैक्ट्री वो वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। पेयर डिवाइस में आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे। और अलर्ट नोटिफिकेशन भी आपको इसमें मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती है, छोटी नहीं तो बड़ी ही मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी आपको देखने को इसमें मिल जाता है। हेज़र लाइट का मैंने आपको बता ही दिया था। एसी के लिए आ जाते हैं नीचे, तो कुछ इस तरह से आपको छोटी सी स्क्रीन देखने को मिल जाती है एसी में, जहाँ पे ये एसी का है, ऑफ का है, ऑटो है, फ्रंट और रियर का डिफॉगर के बटन मिल जाते हैं। यहाँ सर्कुलेशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पर फैन आप स्पीड बढ़ा सकते हैं फैन की यहाँ से, और यहाँ से घटा सकते हैं। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। तो कुछ इस तरह से इसका एसी का, मीडिया का कंट्रोल देखने को मिलता है। डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है, एवरेज है, अच्छी है, मुझे इतनी बुरी नहीं लगी। लेकिन बात करें अब HID की, तो HUD अगर आपको ऑन करना है तो आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, ये HUD बटन को। और जैसे होल्ड करते हो तो यहाँ से ये इस तरह से कुछ बाहर निकलती है जिसमें आपको ड्राइविंग से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। लोडिंग हो रहा है और जैसे ही लोडिंग होता है तो इस तरह से कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसका कमाल था HUD का। तो हालांकि दिखाने लायक बस गाड़ी में इतना ही था। HUD को करते हम लोग बंद
और ये इस तरह से दबाने के रखने से इस तरह से बंद हो जाती है। ये व्यू का जो कैमरे का बटन दिख रहा है ना, ये आपको ऑब्जेक्ट से बचाने के लिए, मान लीजिए आपने ऐसी कोई जगह खड़ी करी है जहाँ आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई बैक में या साइड में क्या है, तो आप जैसे ही इसको बटन को दबाओगे ना, तो इस तरह से कुछ 360 डिग्री कैमरा खुलता है, जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और इसमें आप रोक दोगे तो ये प्ले नहीं होगा, इसको करोगे तो प्ले होगा। यहाँ पर जाओगे तो इस तरह से कुछ साइड से आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इस तरह से देख सकते हो। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है इसका 360 डिग्री कैमरा। ये गियर नॉब मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें आपको न्यूट्रल मिल जाता है, रिवर्स मिल जाता है, ड्राइव है। मैनुअली ड्राइव करना है तो आपको इस साइड में लेके जाके मैनुअली प्लस माइनस कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर इसमें नहीं दिए गए हैं, पर खैर जितना दिया है वही बहुत बड़ी बात है। करते हैं गाड़ी को बंद और इसका बोनेट हम लोग ओपन करते हैं और फ्यूल लीड दोनों चीज़ आपको दिखानी है। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूल लीड दिखा देते हैं, जो कि आपको उस साइड में मिलेगी। तो जैसे आप इस साइड में आएंगे, आपको यहाँ पर फ्यूल लीड देखने को मिल जाएगी इस तरह से, और आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रेस करके, जैसे i20 में मिलता है, प्रेस करके ओपन करने वाला कोई बटन नहीं मिलता, आपको अंदर से ही इसको ओपन करना पड़ता है। करते हैं बोनेट ओपन और देखते हैं इसके इंजन को। तो कुछ इस तरह से इसका इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऐसी प्लेसमेंट मिल जाती है। ये कवर करके रखा गया है, वही बहुत अच्छी बात है। और नीचे देखेंगे तो नीचे भी कवर करके रखा गया है, जिसको ऊपर नहीं है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि नीचे से फिर है ना बहुत ज़्यादा कभी हाईवे पे चलते वक्त कंकर उड़ना या कभी कोई रेड्स आके उस अपने वायरिंग को काटना, ये सारी चीज़ें होती है, तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। नीट एंड क्लीन साइलेंट इंजन है। नीट एंड क्लीन नहीं बोल सकता क्योंकि अभी ड्राइव गाड़ी है, इसलिए आपको थोड़ा गंदा दिख रहा होगा। बाकी इंजन कुछ इस तरह से है, डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ डाल दूंगा इसकी रिगार्डिंग, और कुछ इस तरह से इसका लुक देखने को मिल जाता है। करते हैं बोनेट को बंद। तो ये थी कुछ ग्लांजा वी मॉडल, टॉप एंड मॉडल जो था इसका पेट्रोल में, ऑटोमेटिक में। तो ये कुछ था इस तरह से इसका रिव्यू। आपको कैसी लगी गाड़ी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे अगर नए हैं तो। और अगर आप बलेनो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ ग्लांजा को भी एक बार टेस्ट ड्राइव करना है। हालांकि दोनों सेम ही, लेकिन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये इस चीज़ का है, ठीक है। बात वहाँ नहीं है कि यहाँ पर एस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे टोयोटा का आ गया ना तो फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो टोयोटा के ऊपर हमें भरोसा है ना, वो शायद और किसी के ऊपर हमें हो सकता है। तो कुछ इस तरह से इसका लुक दिखता है, रेड कलर में। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही था। ऑन रोड जो प्राइस होगी और जो एक्स शोरूम प्राइस है वो भी मैं डाल दूंगा, और राजेंद्र टोयोटा का नंबर भी मैं डाल दूंगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना तो आप कर सकते हैं। उदयपुर से अगर रिलेटेड करते हो, आसपास की जगह है उदयपुर से, तो भी। वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।